हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ लर्नर में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने इससे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के 4 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की सीरीज में बच्चों मैं आपको 13 से लेके 18 तक के पूरे पूरे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कराऊंगा। इसमें से बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में भी आ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को 13 से लेके 18 तक के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है एफ एक्स आपके पास है और एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जबकि आपको शो करना है मेरे बच्चों क्या एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू बच्चों एफ, और यहाँ पर आपको एक्स और वाई कंपाउंड एंगल में लिखे हुए हैं, ये आपको शो करके दिखाना है। तो बच्चों इस सवाल को करने का तरीका कैसा होगा ये मैं आपको बताता हूँ सीरीज के साथ। तो चलिए बच्चों इस सवाल को समझते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या है, जिस समय हम बात कर रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है एफ एक्स आपको बच्चों गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये पूरी एक मैट्रिक्स है और आपको शो करना है बच्चों एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। तो बच्चों जैसा कि आपके पास एफ एक्स इंटू एफ वाई आपको गिवन है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और दिखाना आपको क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई दिखाना है। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स आपके पास गिवन है और एफ वाई हम निकाल लेते हैं फटाक से। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर बच्चों एक्स है वहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसको, वाई को। तो वाई को हमने वहाँ पर लिख लेना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है बच्चों वहाँ वहाँ हमने एंगल वाई ले लिया है। तो बच्चों देखिए पूरी जगह पूरे उस मैट्रिक्स में देखिए जहाँ जहाँ बच्चों आपके पास एक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर वहाँ वहाँ बच्चों मैंने वाई लिख दिया है। अब बच्चों उसने कहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और सब बच्चों को मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना आता है, और जिन बच्चों को नहीं आता है बच्चों उनको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। तो बच्चों देखिए ध्यान से, आपके पास एफ एक्स एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स बच्चों आपके पास एफ वाई है। जब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को बच्चों थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको ज़रा दिखाते हैं। तो बच्चों पहले क्या करना है, कॉस एक्स को कॉस वाई यानी कि पहले रो और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो पहले रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पहले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से प्लस करके, फिर उसके बाद जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हमें करना है फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है थर्ड एलिमेंट से कॉलम के। तो बच्चों कैसे करेंगे, cos x को बच्चों जब cos y से करेंगे तो आपका cos x इंटू cos y आएगा, प्लस आपका मैंने कहा था कि sin x को मल्टीप्लाई करेंगे हम sin y से, लेकिन प्लस माइनस बच्चों माइनस है जिस कारण से sin x इंटू में sin y आ जाएगा। अब बच्चों हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो आपका जीरो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बच्चों फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो कैसे करेंगे, cos x को बच्चों पहले माइनस साइन वाई से करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस cos x और साइन वाई मैंने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cos y से, माइनस साइन एक्स और cos y, तो बच्चों आएगा माइनस का साइन एक्स cos y। और फिर फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, तो बच्चों जीरो इंटू जीरो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों इसके बाद की हम बात करें कि अगला वाला हमारे पास एलिमेंट हमने यहाँ देखे कि फर्स्ट रो को आपको मल्टीप्लाई करना अब थर्ड कॉलम के साथ। तो बच्चों cos x को जीरो से करोगे तो आपका जीरो आएगा, प्लस में माइनस साइन एक्स को जीरो से करोगे तो बच्चों जीरो आएगा, जीरो को बच्चों वन से करोगे तो जीरो आएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा कम आ रहा है बच्चों तो अगला वाला भी देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब सेकेंड रो को बच्चों फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स को बच्चों पहले हम cos y से करेंगे तो साइन एक्स cos y आएगा, फिर हम प्लस में cos x को करेंगे साइन y से, तो बच्चों है cos x साइन y, फिर जीरो को करेंगे बच्चों जीरो से, ये रहा। तो हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो कैसे करेंगे बच्चों, साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया है माइनस साइन वाई के साथ, तो मेरे बच्चों माइनस साइन एक्स और साइन वाई आएगा। फिर प्लस में cos x को करेंगे cos y के साथ, तो बच्चों प्लस में cos x cos y आएगा। फिर जीरो को बच्चों करेंगे जीरो के साथ, तो आपको पता है जीरो आएगा। इसी प्रकार से सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों साइन x को जीरो से करोगे तो जीरो आएगा, cos x को जीरो से करोगे तो जीरो आएगा। फिर बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे कंडीशन की हम बात करें, जीरो को हम अगर जीरो से करेंगे तो बच्चों जीरो आएगा। इसी प्रकार से थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जीरो को cos y से किया तो जीरो आ गया, प्लस में जीरो को साइन वाई से किया तो जीरो आ गया, वन को बच्चों जीरो से किया तो जीरो आ गया। इसी प्रकार से बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको,
थर्ड रो को किससे, सेकंड कॉलम के साथ। तो 0 को बच्चों माइनस साइन वाई से किया तो 0 आ गया, 0 को कॉस वाई से किया तो 0 आ गया, 1 को बच्चों 0 से किया तो 0 आ गया। इसी प्रकार से थर्ड रो और थर्ड कॉलम के साथ 0 को 0 से बच्चों 0 आ गया, 0 को 0 से 0 आ गया, 1 को 1 से ही। तो हमारे पास कंडीशन पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये पूरी चीज़ आ चुकी है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इससे हम कुछ देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ देखिए cos x cos y माइनस में sin x sin y आपका बन रहा है, जो कि फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों cos a प्लस b का। तो आपको दिख रहा होगा cos a cos b माइनस का sin a sin b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर मैं दोनों में से माइनस बाहर ले लेता हूँ, दोनों में से माइनस बाहर लेता हूँ, तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर मैं इसको पहले sin a cos b और प्लस का बच्चों cos a sin b बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा sin a प्लस b का। ध्यान से समझिए, माइनस अगर बच्चों में दोनों में से बाहर ले लेता हूँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो बच्चों sin a cos b प्लस का बच्चों cos a और sin b, जो कि फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का बच्चों। और यहाँ पर 0 प्लस 0 बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए बच्चों सेम sin a cos b प्लस का cos a sin b, फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों sin a प्लस b का। इसी प्रकार से यहाँ देखिए cos a cos b माइनस का बच्चों sin a sin b, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cos a प्लस b का। cos a cos b माइनस sin a sin b बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। तो यहाँ बच्चों 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0 मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ भी बच्चों 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 बचेगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से यहाँ देखिए, जहाँ पर आपके पास कंडीशन थी एफ एक्स की, तो एक्स की जो बच्चों एक्स सब जगह एक्स है, और यहाँ अगर वाई है मेरे बच्चों तो यहाँ पर हर जगह वाई है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो हमने रिजल्ट निकाला है, तो बच्चों जहाँ एक्स और वाई भी हम लिख रहे थे वहाँ आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसका मतलब आपका जो फंक्शन बन गया वो किसका बन गया, एक्स प्लस वाई का। तो हमसे जो पूछा गया था वो हमने करके दिखा दिया है। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे प्रैक्टिस कीजिए और आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ हम चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए। 14 क्वेश्चन बच्चों शो करना है, शो कैसे करना है, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक करना है जो मैट्रिक्स आपकी रिजल्ट में आएगी वो दोनों नॉट इक्वल होंगे। ये आप बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सीधे सवाल की तरफ चलते हैं 15 की तरफ। 15 सवाल बच्चों क्या है कि आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आए, और जबकि ए आपको फाइंड करना है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आए, जबकि आपको गिवन है ए इक्वल्स टू, ये आपका पूरा पूरा मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखी है। तो बच्चों इस सवाल में हम सीखेंगे कि ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको सिखाता हूँ। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस सवाल को करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको लिख कर दी गई है बच्चों, यहाँ पर क्या दी है, ए आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स है बच्चों 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0 आपको दे रखा है। आपको फाइंड करना है मेरे बच्चों, क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करके दिखाना है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम ए स्क्वायर फाइंड करने हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं किसी की स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ए स्क्वायर को निकालने का तरीका बच्चों, ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ए स्क्वायर फाइंड आउट होगा। तो बच्चों कैसे करना है, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी मैट्रिक्स को सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखो एक मैट्रिक्स मैंने ये लिखी है और इसी के साथ दूसरी ये लिखी है, तो सब बच्चों को मल्टीप्लाई करना अब आ गया होगा। पीछे हमने काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन कर रखे हैं। तो बच्चों देखिए क्या करना था, मैंने बताया था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो पहले 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 को बच्चों 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को बच्चों 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे बच्चों, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को बच्चों 1 से किया तो 0 आ गया, 1 को बच्चों -1 से किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है। 2 को 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 0 को बच्चों 3 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड रो को फर्स्ट के साथ किया तो ये आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये आ गया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया तो ये आ गया। और सिमिलरली अगर हम चले सिमिलर ऐसे ही हमने ये भी कर रखा है कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रखा है, ये देखिए, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से कर रखा बच्चों, ये देखिए, थर्ड कॉलम को हमने किससे कर रखा बच्चों, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कर रखा तो ये आ गया। तो बच्चों जब इसको ऐड किया 4 और 1 कितना होता है 5, यहाँ देखो -1 आएगा, यहाँ बच्चों आपका 2 आएगा, यहाँ बच्चों 4 और 2 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 में से 1 लेस होगा सॉरी, तो साइन माइनस का आएगा बच्चों -2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना होता है मेरे बच्चों 5, 2 में से 2 लेस हुआ बच्चों 0 आ गया, यहाँ बच्चों माइनस का 1 आ गया, यहाँ मेरे बच्चों 3 में से 1 लेस हुआ तो माइनस का 2 साइन बड़े वाले का आ गया। तो आपका ए स्क्वायर जो बना
5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 और माइनस 2 आपका बन गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 आई। ए स्क्वायर सब बच्चों को निकालना आ गया, तो ए स्क्वायर हमारे पास है, ए हमारे पास है, आई हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको बच्चों चलिए पुट कर लेते हैं। तो दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 5 और 6 आपको दे रखा है। ए स्क्वायर आपने अभी अभी निकाला है, -5 ए बच्चों आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आई आपको पता है सब बच्चों को, आई हमारा होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3/3 का है, आपको पता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होते हैं और बका एलिमेंट जो होते हैं बच्चों 0 होते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे रह गया। 5 को मैंने 2 से किया तो 10 आ गया, 5 को 0 से किया बच्चों 0 आ गया, 5 को 1 से किया बच्चों 5 आ गया, 5 को 2 से 10 मल्टीप्लाई करना आता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 को -1 से किया -5, 5 को 0 से किया 0। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैंने इन दोनों को बच्चों देखो माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करने का रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है, एडिशन का रूल बता रखा है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब 10 में से हम 5 को लेस करेंगे तो मेरे बच्चों माइनस का 5 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों जिस समय हम -1 और यहाँ पर देखिए 0 आपके पास है तो -1 आएगा, 2 में से -5 जाएगा तो बच्चों -3 आएगा, साइन बड़े वाले का है। 9 में से बच्चों 10 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, -2 और -5 बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो -7 हो जाएगा। 5 में से 15 लेस होगा बच्चों, तो 15 साइन बड़े वाला, 15 में से 5 लेस करेंगे तो -10 आ जाएगा। 0 -5 बच्चों माइनस हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो ये प्लस का 5 -1 तो आपका 4 आ जाएगा। -2 को बच्चों 0 से किया तो माइनस का 2 आ गया, जबकि प्लस में इसके साथ 6 0 ये वाले एक मैट्रिक्स है। अब बच्चों दोनों को हम प्लस करते हैं तो 6 में से -1 जाएगा तो 1 आएगा, -1 और 0 बच्चों -1 हो जाएगा, -3 को 0 से किया 0 आ गया, -1 को 0 से किया तो ये आपका आया है -7 और 6 बच्चों -1 हो गया, -10 और 0 आ गया बच्चों -10 हो गया, -5 प्लस 0 बच्चों -5 हो गया, 4 -0 4 हो गया, -2 और प्लस 6 बच्चों 4 हो गया। तो ये आपका आ गया जो आपको फाइंड करना था, ए स्क्वायर -5a प्लस 6 आई। इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा तो बच्चों आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू आपके पास ये है। तो आपको इस क्वेश्चन में मालूम चला कि ए स्क्वायर हमारे पास यानी कैसे फाइंड करते हैं, और इसी प्रकार के जो रिलेशन आपको दे रखा है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बच्चों इसी के जैसा एक और सवाल करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर एक और सवाल इसी के जैसा दे रखा है जो थोड़ा सा इसमें क्यूब के टर्म में पूछा गया है। अगला सवाल बच्चों एनसीईआरटी का आप बच्चों को यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 वाला। तो बच्चों एनसीईआरटी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया है, ए इक्वल्स टू बच्चों 102 021 203 गिवन है, और आपको प्रूव करना बच्चों ये a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल्स टू मेरे बच्चों 0। यहाँ पर आपको 0 मतलब इस पूरे के रिलेशन को नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है बच्चों। तो हम कैसे दिखाते हैं, तो पहला आपका जो टारगेट है वो है a क्यूब फाइंड करना, कैसे करेंगे। तो बच्चों a क्यूब को फाइंड करने का तरीका a स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि आपको a स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया है। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों, a इंटू ए, तो हम a और a को आपस में मल्टीप्लाई करके हम a स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर a आपको दिया है 102 021 ये गिवन है आपका, तो मल्टीप्लाई सब बच्चों को करना आता है कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आपके पास ये रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहेगा। इसी प्रकार से बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम करके मैंने सारा फाइंड कर लिया है, और मेरा ए स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। तो बच्चों ए स्क्वायर आपको मिल गया, लेकिन अब सॉरी ए स्क्वायर ए क्यूब आपको मिल चुका है यहाँ पे, सॉरी पहले ए स्क्वायर हमने निकाला, सॉरी ए स्क्वायर निकाला है, तो ए स्क्वायर निकाला हमने मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ, तो ए स्क्वायर आपको मिल गया है। अब बच्चों आपको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि जो आपका ये ए स्क्वायर आया है बच्चों इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस ए से, और देखते हैं कितना आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपके पास ए क्यूब आपको निकालना है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमें पीछे अभी फाइंड किया हुआ है, और ए बच्चों आपके पास है। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 0 को बच्चों 0 से, फिर 8 को बच्चों 2 से करना है तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से रूल कैसे बता रहा था मैं, 5 को 0 से ये, प्लस 0 को 2 से ये, फिर प्लस 8 को 0 से बच्चों 0, तो ऐसे करके हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो, यानी एक रो को 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ऐसे।
सेटिस्फाई करना पूरा पूरा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करते हुए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ए क्यूब हमने निकाला है, तो ए क्यूब आपका ये आ चुका है 21,034, 12,823, 34,0 और 55 आपको गिवन है। तो बच्चों अब इस पूरे फॉर्म को ए क्यूब आपने निकाल लिया है, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया है, और इसी प्रकार से आपने यहाँ पर देखिए कि ए क्यूब ए स्क्वायर सब आपको यहाँ पता है, ए क्यूब हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ए स्क्वायर आपको पता है, ए भी आपको गिवन है, आई हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो बच्चों चलिए पुट करते हैं, ए क्यूब की वैल्यू ये रही आपके पास, तो यहाँ पर पुट कर दी है 6 ए स्क्वायर बच्चों अभी फाइंड आउट किया था, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर ये रहा हमारा, ठीक है। ए स्क्वायर हमने अभी निकाला हुआ है, तो ए स्क्वायर जब हमने निकाला हुआ है तो बच्चों यहाँ रख दिया है, ए स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पर 7a बच्चों ए की वैल्यू ये रही, और प्लस का 2i हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3/3 का, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मानना कैसे है, जिस ऑर्डर का ए दिया है उसी ऑर्डर का बच्चों आई लेना आपको है। अगर ऑर्डर ए यानी ए का ऑर्डर अगर 2/2 का है तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी, और अगर ए का ऑर्डर बच्चों 3/3 में दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3/3 की लेनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा बच्चों सब वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले सॉल्व करने से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 5 से करते, 6 को देखो 5 से भी करेंगे, 0 से भी करेंगे, 8 से सबसे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आपका आया 30, 6 जो 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 को 13 से करोगे तो 78 आपका आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ बच्चों इसी प्रकार 7 से 7 जा 7, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 3 जा 21। इसी प्रकार से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया है, माइनस करना सभी बच्चों को आता है, 13 में से 21 लेस किया तो बच्चों -9 आएगा। ऐसे ही बच्चों मैंने 0 से 0 लेस किया तो ये आ गया, 34 में से लेस किया तो ये आ गया। तो दोनों को माइनस करने पर एक मैट्रिक्स हमको मिली है बच्चों, और इन दोनों को प्लस करने पर बच्चों एक मैट्रिक्स मिली है। आप देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, बस फर्क किसका है बच्चों, साइन का जो है डिफरेंस है। यहाँ जो चीज़ प्लस की है वो चीज़ माइनस की है, तो -9 + 9 बच्चों 0 हो जाएगा, यहाँ बच्चों 0 हो जाएगा, -14 + 14 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सब दोनों को हम प्लस करते हैं तो सारा 0 आ गया। तो जब 0 है मैट्रिक्स को, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। तो आपका पूरा रिलेशन किसके इक्वल आ गया बच्चों, 0 के। तो इसी प्रकार से हमने ए स्क्वायर निकालना सीख लिया बच्चों, इसी प्रकार से हमने ए क्यूब निकालना सीख लिया बच्चों। अब हम सवाल करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। 17 क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का आपको दिया हुआ है, कुछ ऐसा है, a = बच्चों दिया है 3 - 2 4 - 2 ये है, i आपको दिया है, एक रिलेशन आपके पास है बच्चों a² = ka - 2i, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है बच्चों किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो बच्चों सवाल को करने का पैटर्न कैसा होगा, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, a² फाइंड करेंगे बच्चों। तो a² फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको तरीका सबको पता है, a × a निकालेंगे, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना मेरे बच्चों सबको आता है। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने का नियम ये देखो, मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया है, और ये आपका कितना आ गया 21 - 2 4 और -4, ये आपका आ गया बच्चों a²। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, जहाँ पर a² है बच्चों वहाँ पर a² रखा हुआ है, जहाँ a है मेरे बच्चों वहाँ मैंने a रखा है, और i मैंने कहा था जिस ऑर्डर का आपको a दिया होगा, a यहाँ 2/2 का है बच्चों, तो i भी आपको किसका लेना है, 2/2 का लेना है। वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, पर इस बात का ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया तो 3k आ गया, k से मल्टीप्लाई किया -2k आ गया, 4k -2k आपको दिख रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो ये आ गया, दोनों को माइनस किया, 3k - 2 -2k + 0 -0 -2k, 4k -2k -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल है, तो और मैंने आपको इक्वलिटी का नियम बता रखा है। इक्वलिटी का नियम बच्चों मैंने बता रखा है कि ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। और अगर इक्वल है तो हर जगह जो k की वैल्यू है बच्चों सेम आ गया, एक बार निकालो चाहे 4 बार निकालो, आना आंसर एक ही है। तो हम चेक करते हैं कैसे, देखिए बच्चे, तो मैंने क्या किया, -2 को कंपेयर किया, -2 के इक्वल रखा है। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 आ गया, k की वैल्यू 1। इसको चेक करने के लिए एक बार चेक दोबारा मैंने यहाँ पर किया बच्चों, इसको देखो, इस वाले एलिमेंट को हमने इक्वल रखा इस वाले के, यानी कि इसको 4 के इक्वल रखा, 4 के इक्वल बच्चों, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। 18 क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, तो आपको दे रखा है a आपके पास है 0 - tan α/2, tan α/2 और 0 है बच्चों, जबकि आपको शो करना है
क्या शो करना है मेरे बच्चों, आई प्लस ए जो कि एलएचएस में है बराबर दिखाना बच्चों आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बच्चों आई प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान से मेरे बच्चों इसको समझना है। तो पहले बच्चों आई प्लस ए निकालते हैं, एलएचएस वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो आई प्लस ए बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर आई आपको पता है कि आपको मैंने बता रखा है कि जो आपके पास ए का ऑर्डर होता है बच्चों उसी का आपको आई का ऑर्डर लेना होता है बच्चों। तो ए का ऑर्डर आपका 2/2 है, तो आपका आई का ऑर्डर बच्चों 2/2 होगा। तो आई का ऑर्डर हमने यहाँ पर रखा बच्चों, देखो आई आपको पता है एंटी मैट्रिक्स 2/2 की लिखनी है, तो 1 0 0 1 होगा बच्चों, और प्लस का ए आपको दिया है 0 माइनस टेन अल्फा/2 टेन अल्फा/2 और 0। तो 1 + 0 बच्चों 1 होता है, 0 माइनस टेन अल्फा/2 माइनस का टेन अल्फा/2 हो जाएगा, 0 प्लस टेन अल्फा/2 बच्चों टेन अल्फा/2 हो जाएगा, और 1 + 0 बच्चों आपका 1 हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ देखिए कि आपको इन दोनों मैट्रिक्स को आई प्लस ए को सॉल्व करके बच्चों आपका आया 1 माइनस टेन अल्फा/2 टेन अल्फा/2 और 1। अब आपको जो वैल्यू आई प्लस ए की आई है बच्चों इन दोनों को सॉल्व करके वही आपका आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सो किया जाएगा, यानी कि वेरीफाई होगा यहाँ पे। तो बच्चों आरएचएस में हम लेते हैं क्या, आई माइनस ए और आपका कॉस अल्फा ये आपको दे रखा है पूरा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आई माइनस ए निकालेंगे बच्चों। आई पता है आईएनटी मैट्रिक्स से 2/2 की, माइनस में बच्चों ए आपको दे रखा है ये जो कि मेरा आपको पता है ये आपको गिवन है, और इस पूरे के बाहर मैंने मल्टीप्लाई में लिखा बच्चों ये वाला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और आपका कॉस अल्फा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अब इसको हम अगर समझे तो आई माइनस ए हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0 बच्चों 1 होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होगा तो टेन अल्फा/2 होगा, 0 माइनस टेन अल्फा/2 तो बच्चों माइनस का टेन अल्फा/2 होगा, 1 माइनस 0 तो बच्चों 1 आ जाएगा, इनटू में हमारा ये रहेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों, तो आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 को बच्चों कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, जबकि प्लस में टेन अल्फा/2 को साइन अल्फा से करेंगे तो टेन अल्फा/2 इंटू में साइन अल्फा आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस माइनस मेरे बच्चों माइनस साइन अल्फा, प्लस में करेंगे टेन अल्फा/2 इंटू में कॉस अल्फा, तो ये रहा। इसी प्रकार से बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस टेन अल्फा/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा के साथ, प्लस में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों साइन अल्फा के साथ। इसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस मेरे बच्चों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा टेन अल्फा/2 इंटू में साइन अल्फा, और 1 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉस अल्फा के साथ, तो आएगा प्लस का कॉस अल्फा। अब बच्चों क्या कर लेते हैं, इन सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो कॉस है, ये भी साइन है बच्चों, लेकिन यहाँ टेन है तो टेन को हम लिख सकते हैं, सब बच्चों को पता है साइन अपॉन में कॉस। तो यहाँ लिखा बच्चों साइन अल्फा/2 और कॉस अल्फा/2। तो जहाँ जहाँ आपको टेन दिख रहा है वहाँ बच्चों मैंने सबको साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2 में लिख लिया है। ये देखिए हर जगह मैंने ये चेंज कर लिया है। अब बच्चों सवाल है यहाँ पर एलसीएम लेते तो कॉस अल्फा के नीचे 1 होगा, तो एलसीएम लेने का तरीका इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा/2 होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा/2 और प्लस का यहाँ ये एज इट इज़ रहेगा, और नीचे आपका रहा बच्चों कॉस अल्फा/2। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम दूसरे की बात करें, सेकंड की बात करें, यहाँ भी सेम ऐसा ही है। एलसीएम लिया है कॉस अल्फा/2 को किया इससे के साथ, तो बच्चों क्या आया माइनस साइन अल्फा और इंटू में कॉस अल्फा/2 प्लस का ये एज इट इज़ आपके पास ऐसे कैसी है डिवाइड है मेरे बच्चों आ गया कॉस अल्फा/2। यहाँ भी मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ना सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, साइन अल्फा इंटू में बच्चों कॉस अल्फा/2 और पूरे के अपॉन में कॉस अल्फा/2 हो गया, ये एज इट इज़ रखा हुआ है। यहाँ मेरे बच्चों हमने क्या कर रखा है, कॉस अल्फा/2 हमने यहाँ एलसीएम लिया है, यहाँ भी सेम वही तरीका है, कॉस अल्फा/2 को कॉस अल्फा से किया तो ये आपका आ गया एज इट इज यहाँ रहा। अब मेरे बच्चों ध्यान से यहाँ बात को समझना, कॉस इसको ए मान लो इसको बी मान लो, कॉस ए कॉस बी प्लस में बच्चों साइन ए साइन बी, क्या बच्चों कॉस ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या अप्लाई कर रखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी को लिखा है कॉस ए माइनस बी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए यह मैंने बना रखा है क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को लिखा है कॉस ए माइनस बी। ए आपका अल्फा है, बी मेरे बच्चों आपका अल्फा/2 है, और नीचे आपका क्या चल रहा था, कॉस अल्फा/2 आपका चल रहा था। अगला देखो बच्चों इसी के प्रकार से हम चलते हैं, इसको देखो इस वाले को, यहाँ पर देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ देखना साइन ए, इसको मैं ऐसा लिख बता रहा हूँ, कैसा लिख बता रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस में सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है साइन ए माइनस बी।
क्या होता है साइन ए माइनस बी। तो ए यहाँ पर कौन है बच्चों, अल्फा बाई 2 और बी मेरे बच्चों यहाँ है अल्फा। तो यहाँ पर इसलिए लिख रखा है, देखो यहाँ पे आप समझिए, तो यहाँ लिखा बच्चों साइन अल्फा बाई 2 माइनस का अल्फा लिख रखा है और साइन ए माइनस बी लगा रखा है, नीचे डिवाइड में कॉस अल्फा बाई 2 है। यहाँ बच्चों इस चीज़ को देखो, अब इसको समझो। यहाँ पर बच्चों क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। यहाँ ए कौन है बच्चों, यहाँ पर ए आपको दिख रहा है अल्फा, बी है आपका है अल्फा बाई 2। तो मैंने लिखा साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए और साइन बी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है, तो फॉर्मूला लगा साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी में ए मेरे बच्चों यहाँ पर मैंने रखा हुआ है अल्फा और बी रखा है अल्फा बाई 2, नीचे आपको आया कॉस अल्फा बाई 2। और अगला बच्चों यहाँ पर देखिए, जो ये वाला पार्ट हमारे पास है साइन ए साइन बी कॉस से कॉस बी, तो क्यों ना ऐसे पढ़े, कॉस से कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी। तो ये भी आपने पढ़ा है कॉस ए माइनस बी। और इस चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर ए और बी की हम बात कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है कॉस अल्फा बाई 2 आपका आ गया। अब बच्चों क्या क्या है देखिए, इन दोनों को माइनस करना करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना होगा बच्चों, ये एलसीएम आएगा तो ये अल्फा बाई 2 बचेगा। तो कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ बच्चों जो होगा 2 अल्फा ना माइनस का होगा और अल्फा जो बच्चों प्लस का होगा, तो साइन बड़े वाले का आएगा, तो अंदर क्या आएगा बच्चों इसके माइनस में आएगा। देखो ये यहाँ पर मैंने लिखा है साइन माइनस अल्फा बाई 2 और अपॉन में क्या है बच्चों इसके कॉस अल्फा बाई 2 आपका है। यहाँ बच्चों अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये तो साइन अल्फा बाई 2 आएगा। यहाँ बच्चों अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 तो कॉस अल्फा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा। साइन माइनस थीटा तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है, तो आपको पता है ये आएगा माइनस में साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 बच्चों 10 हो जाएगा। साइन अपॉन में कॉस बच्चों 10 हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा मेरे बच्चों तो 1 आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखो बच्चों, RHS में जो मेरा आया है वो ये आया है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो LHS की वैल्यू है बच्चों ये आई है, तो दोनों वैल्यू सेम आई है। तो इस प्रकार से बच्चों LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो आशा करता हूँ बच्चों तो आपको ये सारी सीरीज जो मैंने आपको बताया था 13 से लेकर 18 तक के सवालों की, ये आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे थोड़ी सी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।